भागलपुर में भक्त और भगवान के बीच अटूट प्रेम देखने को मिल रहा है। इस भीषण ठंड में भगवान के लिए हीटर, शॉल व कंबल रजाई के इंतजाम किए गए हैं। बुरहानाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ के लिए कंबल, मां दुर्गा के लिए तोशक और कंबल के इंतजाम है, तो वहीं शिव शक्ति मंदिर में भोलेनाथ समेत सभी देवी देवताओं के लिए हीटर के इंतजाम किए गए हैं। भगवान को भी भोग मौसम के अनुसार ही लगाया जा रहा है। भागलपुर के कई मंदिरों में इस तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि भगवान भी इस भीषण ठंड में सुरक्षित रहें। युगों युगों से भक्त और भगवान के बीच पवित्र संबंध देखने को मिल रहा है। ठंड कितनी भी प्रचंड हो जाए, भक्तों की भक्ति कम नहीं होती है और जिस तरह घर पर माँ बाप की सेवा करते हैं, उसी तरह भगवान के भक्त भगवान की भी सेवा करते हैं। ठंड बढ़ गई है, इसलिए आपको हम दिखाना चाहेंगे। बुरहानाथ मंदिर में है और ये माँ दुर्गा का दरबार है और यहाँ पर देखिए माँ दुर्गा के लिए बिस्तर लगाया गया है, कंबल, रजाई, तकिया भी रखा गया है ताकि भक्तों को मालूम है कि जिस तरह हमें ठंड लगती है उसी तरह भगवान को भी ठंड लगती है। ये कितनी अटूट भक्ति है, अटूट श्रद्धा है भक्तों के अंदर। ये अब यहाँ मंदिर में आने के बाद हमें मालूम पड़ रहा है और आपको भी हमने सोचा कि यह दृश्य मनमोहक दृश्य है और काफी भक्तिमय ये दृश्य है। और ये दिखाना चाहेंगे आपको, बगल में ही बाबा बूढ़ानाथ का दरबार है और बूढ़ानाथ परिसर के अंदर भी फिलहाल तो अभी वहाँ पे आरती चल रही है और उनका भी बिस्तर वहाँ पर लगाया गया है और यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि जिस तरह हमें ठंड लगती है उसी तरह से ठंड के मौसम में भगवान को भी, हमारे देवी देवताओं को भी ठंड लगती है, तो उनकी भी ख्याल रखने की जिम्मेदारी हम भक्तों की ही है। ठंड में हमारे पुजारी जी भी बताए थे, उसी अनुसार जिस तरीके से इंसान को, अपने आदमी को ठंड लगता है, अपना विधि व्यवस्था करता है, हम उसी तरीके से बाबा का भी विधि व्यवस्था किए हैं। हर रोज़ बाबा का भोग जो है बदल बदल के लगाया जा रहा है और भक्तों में काफ़ी उत्साह है। कितना भी ठंड पड़े लेकिन जो भक्त हमेशा आते हैं यहाँ, उनकी कमी नहीं हो रही, वो हमेशा आ रहे हैं। पूछना पड़ेगा कि कितना प्रेम है। माँ दुर्गा के लिए भी कंबल, हाँ, माँ दुर्गा के भी कंबल रजाई की व्यवस्था उसी तरीके से किया गया है जैसे बाबा का किया गया है। बाबा का हर साल ठंड में उनको, पार्वती जी को साल उड़ाया जाता है, कार्तिक जी, गणेश जी को, नंदी जी को, भगवान शिव को अभी संसाधन कमी इसलिए पलक नहीं लगाया जाता है, करजा वगैरह हीटर का व्यवस्था कर दिया गया है। जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा होता है वैसे ही वो सजीव हो जाते हैं, तभी तो आपके बातों को सुनते हैं, तब न वो काम करते। नंदी जी के कान में कहते हैं तो वो सुनते हैं। शिव सजीव होने के बाद ही जैसे प्राण प्रतिष्ठा होगा उसमें जीव पड़ जाता है। इसलिए उनको जैसे हम रहते हैं वैसे उनको रखने का प्रयास करते हैं। जितना मेरे पास संसाधन होता है हम करते हैं। इसलिए भोग भी लगता है। अभी रात में भोग लगा, अब शयन में जाएंगे। आप लोग नहीं तो बंद हो जाता है मंदिर। दिन में दाल भात सब्जी बगैर लहसुन प्याज का सिंधा नमक, रात में रोटी सब्जी, जी मनुसार भोजन भी चलता है। खीर भी लगता है। और मेरा महंत अरुण बाबा। भागलपुर से पब्लिक वाइब के लिए मैं शिवम।